कामरान साहब, ये लोग कौन है? क्या हो रहा है? ये एक्चुअली मैं कोई जी इसके घर वाले और कौन हो सकते हैं? आप लोगों के चक्कर में रहता तो मर जाता कुआरा। 10 साल बाद मिली मुझे अम्मारा। अम्मारा, आज से मैं सारा का सारा तुम्हारा। बेड़ा ही गर्क तुम्हारा। फुप्पो, रात तक तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सुबह होते ही क्या हो गया? आज मेरे घमेश की 10वीं एनिवर्सरी। मैं तो रात में ही मनाना चाहती थी, लेकिन तुमने गोली देकर सुला दिया मुझे। मेरी केक पर निगाह उठाने की जरूरत नहीं है। वो? हाँ, इसे तो मैं अपनी यादों के सहारे ही काटूं। तो आप और आपकी यादें। उफ! खबरदार मोना, जो एक लफ्ज भी कहा मेरी मोहब्बत के बारे में तुम। मुझे इंटरव्यू पे जाने देगा कोई? हाँ हाँ चलो बिस्मिल्लाह, आओ भैया आओ। आप लोग किधर? वो तेरे साथ जा रहे हैं और क्या। बेटा जा जल्दी से मिठाई ले फटाफट जा। क्यों? ओ बेटा जी, मुश्किल कड़ी में अपनों को कल्ला नहीं छोड़ते, इस करके हम साथ जाएंगे। चलो शाबाश। कामी भाई भूल ही गए, कॉलेज में क्लास का पहला दिन याद है? हम सब क्लास में छोड़ने गए थे बस्ते के साथ हैं। हाँ जी बच्चू जी, याद है, फीस देने भी सारा टब्बर साथ गया था। अब बच के दिखाओ। अम्मी जी, ना मैं फीस जमा करानी है और ना मेरा कोई जलसा हो रहा है साथ। और रहम कर दो मेरे, तो जान दो मैनू। हेलो जी, हाय। एक्चुअली जी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी हेल्प करता जाऊं। गुड लक के लिए। What happened? गाड़ी अचानक चलते हुए रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, तो इसका पेट्रोल तो नहीं खत्म हुआ क्या? I mean, आपने चेक किया था फ्यूल एवरीथिंग ओके? जी। तो फिर क्यों बंद होगी? ओके, फिर थोड़ा आप मुझे थोड़ा स्पेस दें। एक्सक्यूज लेट मी चेक। एयर फिल्टर तो ठीक है। अब इसका रेडिएटर चेक कर लेते हैं जरा। ओह, रेडिएटर भी ठीक है तो बैटरी की तार नहीं लगी तो गाड़ी कैसे चलेगी भला? बैटरी प्रॉब्लम। अब आप जाएं जरा, ट्राई करें। देखा, हो गई ना स्टार्ट। नहीं जी, थैंक यू बोलने की कोई बड़ी बेमुरव्वत लड़की थी यार, एक शुक्रिया तक नहीं बोला। थैंकलेस हूं मैं। हमारे घर वाले होते तो सारा दिन एहसान ही चुकाते रहते। सामने आकर सीधे खड़े हो जाओ। अब जोर जोर से अपना पूरा नाम बताओ मुझे। अच्छा जी, मेरा नाम मलिक कामरान है। मैंने बेसिकली MBA मार्केटिंग। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम देख नहीं रहे हो मैं फोन पे बात कर रही हूँ? सॉरी। कैरी ऑन। तुम वही हो ना जिसने मेरी गाड़ी ठीक की थी? बिल्कुल। इतने से काम के पैसे लेने के लिए तुम मेरे दफ्तर तक आ गए। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तुमने ऐड शायद ठीक से नहीं पढ़ा है। मैकेनिक का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर चाहिए हमें। अरे तो मैं बनूंगा ना असिस्टेंट मैनेजर। आप मेरी क्वालिफिकेशंस तो देखिए, मेरी CV देखिए आप। देखिए। आप बैठ जाइए। जी देखिए, वैसे शानदार ऑफिस आपका।
नाइस एलिवेशन, पौधे भी लगाए हुए। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। एक्सक्यूज मी, रिक्वायरमेंट्स पे तो आप पूरा करते हैं। अब आप अपनी सीवी लीजिए और बाहर इंतजार करें। आपका काम लेटर भिजवा रही हूँ। आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया इतनी जल्दी? इसका मतलब कि आपको टैलेंट की सही पहचान है। वैसे मुझे हायर करके आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू दैट। आप प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। जी आप यहाँ पे क्यों आ गई? ऑफिस है मेरा। यार मैं भी पता तेरा ऑफिस है, इनका भी तो मुंह मीठा कराना है कि नहीं? जे तू सिफारिश करके नौकरी ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕਟਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈ? हाँ ओए हमारे खानदान में आज तक ऐसा हुआ नहीं ना। बजाओ। कामरान साहब, ये लोग कौन है? क्या हो रहा है? ये एक्चुअली मैं ओए जी इसके घर वाले और कौन हो सकते हैं? वैसे आपकी तारीफ। ये बस जा रहे हैं। सॉरी सॉरी। और बजाओ। खुदा का वास्ता है, तेरे उदास गाने नहीं सुना करे, लगता है घर नहीं कब्रिस्तान आ गई हूँ किसी। जब सारे रंग उड़ जाएं तो इंसान ऐसे ही गाने सुनता है। क्या क्या क्या? कौन सा सूट धोया आपने अब मेरा? किस जोड़े का रंग उड़ाया है? जाहिल, सूट की नहीं इंसान की बात कर। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो मोना। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो एक दिन तुम भी यूं ही तन्हा बैठी रूखे सूखे गाने सुन रही होगी। अल्लाह ना करे, अपने घर में मैं बहुत खुश हूँ। कौन सा अपना घर? रेंट का घर है ये, जिसका रेंट बिजली के बिल से पहले बढ़ जाता है। तो हर महीने रेंट दे तो रहे ना पप्पू। रेंट से मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मोना, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रेंट से जान छूट जाएगी। मेरा क्या, मैं तो अपने यादों के सहारे यूं ही जिंदगी काट लूंगी। खुदा के वास्ते पप्पू, रेंट से जान छुड़ाने के चक्कर में मुझे ना ऐसी वैसी जगह बांध दीजिएगा। मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। करियर में तनख्वाह नहीं, बच्चे शामिल होने चाहिए मोना, बच्चे। उफ उफ। आप लोगों को ना कोई समझा ही नहीं सकता। ओ है समझ नहीं आनी। दफा भी करो मलिक साहब, हम आप चलते रिश्ता लेने हैं। और मैंने तो उसकी फूफी से ऐसी गांठ ली ना, ऐसे ऐसे गढ़ लिए दोस्ती। और देखो भाई, वैसे भी अब्बा जी की नसीहत थी कि इस घर में एक पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए। अब हाँ, एक तो है, दूसरी लाएंगे। मलिक साहब कैसी बातें करते, बेकामी। फिर वे इसी वजह से नहीं उसने जो सुना हमारे साथ। ओए बात सुन, पहले मेरी बात गौर से सुन। इस तरह की हरकतें करेगा ना तो अपने चाचे की तरह रह जाएगा कुंवारा। तो सारी जिंदगी तरले मिनते करते गुजरेगी सबके, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या करेगा? तरले करने पड़ने बेटा सारी जिंदगी।
आपका ही तो इंतजार था। आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैडम जी वो एक्चुअली सॉरी, मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं नहीं नहीं, वो सब तो आप भूल जाएं। हर कोई आपके काम से इतना मुतासिर है, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। अच्छा जी बोल गए। मीटिंग रूम में आइए सर। तुम्हारा रिश्ता आया, मुझे पसंद आया, सो मैंने तय कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बगैर आपने हाँ कैसे कर दी? कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? तो भाई इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी जो चीज मुझे पसंद आती है तुम्हारे लिए ले ही लेती हूँ ना, ताकि कोई और ना ले ले। रिश्ता मुझे पसंद आया, सो तय कर दिया। ये कोई जूतों की सेल नहीं है कि जो जूता पसंद आया उठा लिया। मेरी शादी की बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा तो कैसे करोगी? अपनी मर्जी से करूंगी। अपनी मर्जी तो आज तक मैं नहीं चला सकी, तुम कैसे करोगी? अगर आपकी मर्जी नहीं चली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है मुन्ना कि तुम अपने दादा की पोती हो और तुम्हारे दादा मेरी मोहब्बत के बीच में जालिम समाज बने थे। दादा बोए पोती काटे। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लद्दाख मलिक साहब बताएं जरा, ऐसे पागल हो गया, मानना नहीं था। हम कौन सा किसी चर्ची मुबाली का रिश्ता लेके गए थे? और फिर मलिक साहब की बड़ी गड्डी का सुन के तो तेरी पुप्पी साहब का दम ही निकल गया। और दबाना जी। वैसे जब उनको पता चला ना कि हमारा मलिकों के खानदान से ताल्लुक है तो मोना की पप्पा बड़ी खुश हुई भाई। और दबा मलिक जी ले दफा, शिकार का टाइम आता है तो इसको यही हो जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरे फैसलों का इख्तियार पहले मेरे अब्बा, उसके बाद तुम्हारे अब्बा को था। देखिए, हमारे अब्बाओं ने जो भी किया आपके साथ उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? कफारा अदा करूंगी। मेरे अब्बा ने मेरे प्यार को अनपढ़ कहकर उसका दिल तोड़ा था और भैया उन्हें जाहिल कहकर दरवाजे से बाहर छोड़ाए थे। मेरे प्यार का दिल टूटने का कफारा तुम्हारा रिश्ता मलिकों में करके ही अदा होगा, और अब रिश्ता आ गया है। अच्छा ठीक है भाई, किसका आया है? शक्ल तो दिखा दे, तस्वीर दिखाए मुझे उसकी। हाँ देखो, एक मिनट। कामरान मलिक का रिश्ता है? प्यारा है ना? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मोना जी ने मेरी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। खुश हो जा, अखबार में इश्तिहार दिया तेरी परजाई ने अम्मारा की गुमशुदगी का, बहुत जल्द मिल जाएगी हमारा। सच कह रहे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे? आपको पता है मैं एक सीरियस आदमी हूँ, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक जोक। ओए चल्ला तो नहीं हो गया तू? हैं? तेरे साथ मजाक करूंगा मैं? और बस एक बार हमारा का पता चल जाए ना तो तेरी बारात पक्की। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार अगर आपने झूठ बोला तो बारात वाले दिन कामी के सहरे की लड़ियां मैं अपने गले में डालूंगा और सबके सामने खुदकुशी करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आपने थोड़ी देर पहले कॉल की थी। जी, और आपने काट दी थी मेरी कॉल। नहीं, वो एक्चुअली मेरी अम्मी जी करीब खड़ी हुई थी ना, तो उनके सामने बात करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है। कामरान साहब, कल शाम जरा मेरे ऑफिस आइएगा आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है।
हमारे अपने बाग के आम है, बेचने भी होते, सारे बांटने नहीं होते। ने वो आ रहे ने। शाबाश। छोटे मालिक जी, अज्जू के लिए क्या लाए? आम। इसमें से 2-4 आम तू ले लेना भाई, और उसके अलावा मैं तेरे को दूंगा बहुत सारे पैसे। खर्च कर, दिल खोल के शॉपिंग कर, खाना पीना खा। पूरे 100 रुपए रखे मैंने तेरे लिए, जाते हुए दूंगा। फ्लावर्स आपके लिए। तुम अहमक तो नहीं हो? नहीं नहीं, क्यों? ये फूल किस लिए लेकर आए हो? हाँ, ये देखिए, एनीथिंग गिवन विलिंगली टू समवन विदाउट पेमेंट इज अ गिफ्ट। गिफ्ट। और तुम्हारा मेरा ऐसा क्या रिश्ता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? अरे रिश्ता तो बन ही जाएगा। तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करते हुए 4 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया। और ना जी ना, मैंने नहीं भिजवाया, वो मेरी अम्मी है ना, उन्हें ये लगता है कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हारी अम्मी को ऐसा लगे। मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। तुमने अपना खानदान और मेरा खानदान देखा है, और ये और अपनी अम्मी को जाके बता दो कि मेरी फुप्पो को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। करके मुझे शादी कर। क्यों? ओए वे कामी, कितनी दफा आपसे बोला कि मुझे ये वे कामी मत बोला करो। मलिक कामरान नाम है मेरा। तो फिर क्या ए कामी का करें? बस आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना सारा शहर हमें जाहल जाहल कहता है। जाहल? अब 2 दफा जाहल कह के गया आपको। क्या हुआ तुझे भतीजे? चाचू मैं बता नहीं सकता। पहले तो तू मंगने के लिए इतना परेशान हो रहा था, उतावला हो रहा था, अब अचानक मना कर रहा है, क्यों? इंसल्ट की उसने मेरी कर दी मुंह पे। मुझे कहती है कि तू और तेरा पूरा खानदान जाहल है, जाहल। ओह माय गॉड, इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन तू फिक्र मत कर, अपनी बारी में तो मलिक महबूब बर्दाश्त कर गया, लेकिन अपनी भतीजे की टाइम पैसा नहीं होने दूंगा। आग लगा दूंगा मैं। आग किसको? क्या हो गया भाभी जी? नहीं मुझे मत रोक। आज जाना। मुझे जाने नहीं, मुझे जाने दे। ओए, बस करो। क्या हुआ? मेरे साथ जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन मैं इसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। अज्जू, जाके गाड़ी के टायर सीधे कर, मगर स्टीयरिंग को हाथ मत लगाना। मैं लड़की उठाने जा रहा हूं। अम्मारा? महबूब, हेलो। महमूद जी आप? जी मैं। आप जब मुझे आप बोलती है ना, ओए होए होए होए, इतनी इज्जत तो मुझे कभी घर वालों ने नहीं दी। ओ माय गॉड जी, कितनी प्यारी लग रही है आप गुलाबी रंग के कपड़ों में। सदके जाऊं, बिल्कुल वो ड्रामा वाली सुनीता लग रही है आप, सुनीता मार्शल। आप आज फिर से आ गए? हाँ जी, वो आपके लिए ये जी छल्ली लेके आया था जी। वो आप कॉलेज से खाती है ना, वो तो बिल्कुल बासी होती है। मैं आपके लिए ताजी बना के लाया हूँ। बस एक ही लेकर आए? वो जी रोज लेके आऊंगा ना, नई नई ताजी ताजी बना के। इसी बहाने जी मेरा और आपका दीदार भी हो जाएगा।
अब्बा जी। किस मनूस का नाम ले दिया आपने? अब्बा जी, अब्बा जी आप यहाँ क्या? मौका तो देखा करे जी, आ जाते आप। अरे मेरे तुझे मना किया था यहाँ आने से, और ये कहा था कि जब तक बीए की डिग्री न लाए यहाँ मत आना, फिर आ गया। ओ जी खालियात अभी भी नहीं आया जी, छल्ली लेके आया हूँ जी, ताजी बना के आपकी प्यारी सी बेटी के लिए। क्या मतलब? हमारा पूरा हो गया ख्वाब तुम्हारा? अब तो बस उम्र ही गुजर रही। उमर कौन? तुमने शादी कर ली, उमर तुम्हारे बेटे का नाम है। नहीं नहीं, अभी तो मैं कंवारी। ओह, और आपने शादी कर ली अभी तक? मैंने अभी कहाँ शादी की, 100% कुंवारा, तुम्हारी याद में बेचारा। सोच भी नहीं सकती थी कि आप मलिक खानदान की मोहब्बत में इस हद तक गिर जाएंगी। मोहब्बत तो अंधी होती है ना मोना। फुप्पो, आप दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। तमीज से मोना। वैसे भी मलिक तो होते ही उम्र चोर, और ज्यादा फर्क नहीं है हमारी उम्रों में। ज्यादा फर्क नहीं है? खैर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जवाब दे मुझे। तो तुम्हारा सवाल क्या है? क्या आप वाकई मलिक में इंटरेस्टेड हैं? हाँ। मुबारक हो। ओ छोटे, तूने हमारे बगान निकाह कर लिया। आप लोगों के चक्कर में रहता तो मर जाता कुआरा। 10 साल बाद मिली मुझे अम्मारा। अम्मारा, आज से मैं सारा का सारा तुम्हारा, बेड़ा ही गर्क तुम्हारा। वो आई एम सॉरी, मैंने बिला वजह आप पे इतना शक किया। कोई बात नहीं जी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने आपको माफ कर दिया। ओए तूने ओह सॉरी,
शक मैंने भी तो किया था ना। सॉरी जी। और इधर क्या कर रहा है? उधर जाना। हाँ जा जा शाबाश जा। जाना। मैं तो कहती हूँ शक छोड़ो शादी कर लो हैं। वह मौलवी, ये निकाह भी अभी होगा। हाँ अभी होगा। मुबारक हो भतीजे, तेरा भी निकाह हो गया।